नमस्कार, समाचार प्लस के वोट एक्सप्रेस का कारवा पहुंच चुका है गौतम बुद्ध नगर जिला में। गौतम बुद्ध नगर, जिसे 1997 में तत्कालीन मुख्यमंत्री मायावती ने गाजियाबाद और बुलंदशहर के कुछ हिस्सों को काटकर एक नया जिला बनाया था। गौतम बुद्ध नगर उत्तर प्रदेश का एक ऐसा जिला जो न सिर्फ प्रदेश की राजस्व प्राप्ति में अपनी प्रमुख भूमिका निभा रहा है, बल्कि प्रदेश समेत देश की राजनीति में भी एक अहम स्थान रखता है। इस जिले की स्थापना मायावती सरकार में 9 जून 1997 को प्रदेश के 2 अन्य जिले बुलंदशहर और गाजियाबाद जिलों के कुछ ग्रामीण और अर्ध शहरी क्षेत्रों को काट कर की गई थी। लेकिन प्रदेश में सत्ता परिवर्तन होते ही मुलायम सिंह यादव ने जिले को भंग कर दिया, जिसका यहाँ की जनता ने पुरजोर विरोध किया। जिसके बाद जनता के दबाव को देखते हुए प्रदेश सरकार को अपना निर्णय बदलना पड़ा और जिले को फिर से अस्तित्व में लाया गया। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली से सटे हुए जिले का मुख्यालय ग्रेटर नोएडा में स्थित है। इस जिले में आज नोएडा व ग्रेटर नोएडा जैसे व्यावसायिक उप महानगर शामिल हो चुके हैं। दादरी विधानसभा क्षेत्र भी इसी जिले का एक हिस्सा बन चुका है। वो दादरी जहां की जनता ने आजादी की पहली लड़ाई में काफी योगदान दिया था। दादरी के ही राव उमराव सिंह समेत आसपास के 84 लोगों ने स्वतंत्रता संग्राम की क्रांति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उस दौरान बुलंदशहर से लेकर लाल कुआं तक के बीच के हिस्से में क्रांतिकारियों ने अंग्रेजी शासन की नाक में दम कर दिया था, जिस पर अंग्रेजों ने राव उमराव सिंह समेत क्षेत्र के 84 क्रांतिकारियों को बुलंदशहर के काला आम पर फांसी पर लटका दिया था। जिस वजह से आज भी बुलंदशहर का यह काला आम देश भर में काला आम चौराहे के नाम से चर्चित है। इतना ही नहीं, ऐतिहासिक दृष्टि से भी ये क्षेत्र काफी प्रसिद्ध है। यहाँ का दनकौर, पिसरक, रामपुर जागीर व नलगड़ा गांव कई स्मृतियों को अपने अंदर संजोए हुए हैं। दनकौर में जहां द्रोणाचार्य तो पिसरक में रावण के पिता विश्वेश्वर ऋषि का प्राचीन मंदिर आज भी स्थित है। इसके अलावा ग्रेटर नोएडा स्थित रामपुर जागीर गांव में आजादी की लड़ाई के दौरान सन 1919 में अंग्रेजों के खिलाफ मैनपुरी षड्यंत्र कर फरार हुए क्रांतिकारी राम प्रसाद बिस्मिल जब अंडरग्राउंड हुए थे तो उस समय वे कुछ समय के लिए इसी गांव में रुके थे, जहां गुज्जरों का जानवर चराते हुए उन्होंने कई पुस्तकों का अनुवाद किया था। इतना ही नहीं, नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे के किनारे स्थित नलगड़ा गांव में आजादी के मतवाले सरदार भगत सिंह ने भी अंडरग्राउंड रहते हुए कई पंप परीक्षण किए थे। इन तमाम ऐतिहासिक महत्वों के अलावा वर्तमान में जिले का महत्व इसकी सीमा में आने वाली प्रमुख औद्योगिक इकाइयों तथा दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के कारण तो ही है। साथ ही नोएडा ग्रेटर नोएडा जैसे अत्यधिक विकासशील औद्योगिक प्राधिकरणों के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में समायोजित कर लिए जाने से और भी अधिक विस्तृत हो गया है। लेकिन बावजूद इसके आज भी तमाम समस्याएं जिले की विकास को मुंह चिढ़ा रही हैं। और जब हमारी वोट एक्सप्रेस अपनी चुनावी सफर में गौतम बुद्ध नगर की यात्रा पर निकली तो हमने यहाँ के चर्चित अट्टा मार्केट से अपनी यात्रा की शुरुआत की। हम इस वक्त नोएडा के अट्टा मार्केट में खड़े हैं, जिसको नोएडा का कनॉट प्लेस कहा जाता है। और यहाँ पर तमाम दुकानदारों और दुकानों में मौजूद ग्राहकों से हम बातचीत करेंगे कि उनके लिए चुनाव का सबसे बड़ा मुद्दा जो है वो क्या बनने वाला है। तो ये क्रॉकरी की दुकान है, बर्तन की दुकान है, और यहाँ पे हम भाई साहब से बात करेंगे। सबसे पहले भाई साहब, कैसा चल रहा है बिजनेस, कैसा चल रहा है? ठीक है बॉस, सही है बिजनेस। लोग कह रहे नोटबंदी का असर पड़ा है। नहीं, नोटबंदी का असर कुछ वैसा खास नहीं है। नोटबंदी का असर इसलिए नहीं पड़ रहा क्योंकि आजकल मतलब ऑनलाइन ट्रांजैक्शन लोग कर देते हैं, कार्ड से पेमेंटें हो जाती, पेटीएम से हो जाती, दिक्कत नहीं हो सकती। विधानसभा चुनाव आने वाले हैं, इस चुनाव में जब आप वोट डालने जाएंगे तो क्या सोचकर वोट डालेंगे कि आपके दिमाग में कौन सा मुद्दा घूम रहा होगा कि ये मुद्दा है जिसको लेकर मैं वोट डालने जाऊँ? सरकार अच्छा काम कर रही है, इसलिए हम लोग सरकार के साथ हैं पूरी तरह से। कौन सी सरकार? केंद्र सरकार के साथ है, और केंद्र के ही कोशिश हमारी यही रहेगी कि केंद्र की जो सरकार है उसी की, यहाँ पे भी यूपी में भी उसी की सरकार बने। यहाँ पे और भी काम करने वाले लोग मौजूद, उनसे पूछेंगे भैया वोट डालने जाओगे या छुट्टी मनाओगे? वोट डालने जाएंगे सर। तो किसको वोट डालोगे और क्यों डालोगे? वोट डालेंगे बीजेपी में डालेंगे। वोट डालेगा बीजेपी में डालेंगे। और भी दुकानदारों से और बाहर भी कई लोग खड़े हैं, उनसे भी हम जानने की कोशिश करेंगे कि उनका जो राजनीतिक रुझान है वो किस तरफ जा रहा है और वो चुनाव को लेकर क्या सोच रहे हैं।
हम इस वक्त ज्वेलर्स शॉप में बैठे हुए हैं और जैसा कि डिजिटल ट्रांजैक्शन की बात कही जा रही है, आप देख सकते हैं कि बाकायदा ये कार्ड स्वैपिंग मशीन जो है वो भी यहाँ पर लेके बैठे हुए, यानी आप डेबिट और क्रेडिट कार्ड के जरिए जो है वो पेमेंट कर सकते हैं यहाँ पे अगर आप गहने खरीदते हैं, गोल्ड खरीदते हैं। और दूसरी तरफ ठीक पेटीएम एक्सेप्टेड हेयर का भी इन्होंने लगा रखा है। तो जो डिजिटल ट्रांजेक्शन की जो बात कही जा रही है वो बिल्कुल सही है कि पेटीएम भी ये एक्सेप्ट कर रहे हैं और तमाम चीजें एक्सेप्ट कर रहे हैं। तो हमारे साथ खुद दुकानदार मौजूद हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे, उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि ये चुनाव को लेकर क्या सोच रहे हैं, चुनावी माहौल को लेकर क्या सोच रहे हैं। तो चुनाव की बात आपसे की जाए उससे सबसे पहले बात करूंगा, जब ये नोटबंदी हुआ तो उस समय ये कहा गया कि ज्यादातर जो ज्वेलर्स थे उन पर आरोप लगा कि ब्लैक को व्हाइट किया, ब्लैक को व्हाइट किया। ये इस तरह का आरोप जब लगा और खबरें आई कि चांदनी चौक में कई ज्वेलर्स पे छापा पड़ा है और वो इस सब चीजों में इन्वॉल्व थे, उस समय पहली फीलिंग क्या थी? सर ये बहुत बड़े लेवल के जो काम करने वाले लोग हैं उनके साथ ये सब चीज़ें थी, हम लोगों के यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं था। अब जब चुनाव आने वाले हैं तो ये मुद्दा हो, आपने डिजिटल ट्रांजैक्शन तो अपना लिया, बिजनेस को लेकर क्या रहा कि बिजनेस पे कुछ फर्क पड़ा? और जब आप वोट डालने जाओगे तो क्या वो आपके दिमाग में घूम रहा होगा जो बिजनेस पे फर्क पड़ा? नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। बिजनेस कोई इफेक्टेड नहीं हुआ है, बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है लोगों का। और जहाँ तक चुनाव का सवाल है, चुनाव में प्रधानमंत्री जी ने बहुत ही साहसिक कदम उठाया जिससे कि आतंकवाद पर लगाम लगी है और आपके करप्शन पे लगाम लगी है। तो उससे जो है विधानसभा में इस चीज़ का गवर्नमेंट को फायदा मिलना चाहिए और मिलेगा। जब आप वोट डालने जाओगे तो दिमाग में क्या चल रहा होगा, क्या सोच के वोट करोगे, किसको करोगे? वोट मैं बिल्कुल सपा को करूंगा, जो हमारे यूपी के अंदर जो कर रहा है सबसे बेस्ट कर रहा है। जो हमारे अखिलेश सरकार है वो सबसे अच्छा कर रही है। उत्तर प्रदेश में चुनाव आने वाले विधानसभा के, क्या आपको लगता है कि कौन चुनाव जीतेगा इस बार? उत्तर प्रदेश में बीजेपी के 100% चांसेज है। बाकी नोएडा में तो बिमला बाथम जो है वो रेस में है। बीजेपी के पास चेहरा है क्या कोई यूपी में जो मुख्यमंत्री बनेगा? बीजेपी का चेहरा है लेकिन बताया नहीं जा रहा है। चेहरा तो बहुत जबरदस्त है लेकिन अभी उसको डिक्लेयर नहीं करेंगे। अभी तो सिर्फ मोदी करेंगे क्योंकि मोदी के नाम पे उन्होंने जो देश और राष्ट्र के लिए किया है, जो योजनाएं हैं वो सारी समझाई जा रही हैं। अगर जनता को मालूम होगा तो अवश्य जीतेगी। नोएडा के अट्टा मार्केट से वोट एक्सप्रेस अभी जारी है। हम एक रेडीमेड गारमेंट की शॉप में आ गए हैं। रेडीमेड गारमेंट की शॉप है, सूट, कोट, ब्लेजर, ये तमाम दुकान है यहाँ पे। और यहाँ से हम जानने की कोशिश करेंगे कि चुनावी फिजा इनके लिहाज से किस तरह का बन रहा है, ये क्या सोच रहे हैं। चुनाव आने वाले में सब सिर्फ ये गौतम बुद्ध नगर, नोएडा, पूरे उत्तर प्रदेश की बात करूँ, जब आप वोट डालने जाओगे ईवीएम का बटन दबाने, तो सबसे बड़ा मुद्दा आपके दिमाग में क्या चल रहा होगा? सर हम लोगों के लिए मुद्दा क्या, एक विकास की मुद्दा है और एक भ्रष्टाचार का मुद्दा था जो इसके साथ आदमी सरकार के साथ खड़ा है। और हम कोई भी सरकार हो, हम ये चाहते हैं कि विकास करे और विकास के रास्ते पे ले चले, उसके साथ हम खड़े हैं। तो कौन विकास करेगा आपके? विकास तो देखिए जो केंद्र में सरकार है वो हम चाह रहे हैं कि वो राज्य में भी आए और वो अच्छा से अच्छा विकास करे। जो कदम हमारे प्रधानमंत्री जी उठाए हैं उससे उम्मीदें जगी है लोगों के अंदर कि आने वाले टाइम अच्छा होगा। लखनऊ में भी वही सरकार हो जो दिल्ली में हो। एक और व्यक्ति यहाँ पर मौजूद है। वोट डालने जाओगे भैया, क्या सोच के वोट डालोगे? सोच के ये डालेंगे जो कि मोदी जी को वोट डालेंगे, वो आगे देश को ले जा रहे हैं। मतलब मोदी जी को वोट डालेंगे। और ये गारमेंट की शॉप है और यहाँ पर भी समाचार प्लस चल रहा है। ये भी मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि समाचार प्लस चैनल चल रहा होगा जो कि उत्तर प्रदेश का सबसे लोकप्रिय चैनल है, आपका अपना चैनल है। एक और ज्वेलर्स की शॉप है, हम इसमें जा रहे हैं और इसमें तमाम लोगों से हम बातचीत करेंगे, दुकानदार से भी और ग्राहक से भी। मैम, चुनाव में आप वोट देती हैं उस दिन कि छुट्टी के रूप में एंजॉय करती हैं? नहीं, वोट देते हैं। अच्छा, ये जो नोटबंदी का पूरा मुद्दा जो कहा जा रहा है, तो इससे क्या घर चलाने में कोई दिक्कत हुई, इस तरह का कुछ हुआ या मैनेजमेंट करने में कोई दिक्कत हुई या मामला ठीक रहा सब? ये दिक्कत तो हुई लेकिन अब थोड़ा बहुत तो प्रॉब्लम होगा ही ना कुछ तो मैनेज करना ही पड़ेगा। कहीं भी जाओगे कुछ मैनेज करने के लिए, कहीं कुछ भी अच्छा होगा तो उसके लिए थोड़ी बहुत प्रॉब्लम तो सबको होगी। हमारे साथ दुकानदार भी मौजूद, इनसे बात करेंगे। भैया, इस बार सबसे बड़ा मुद्दा जो चुनाव में क्या रहने वाला है? आप भी जब वोट डालने जाओगे, तमाम ग्राहक आपके पास आते होंगे, बातचीत होती होगी, तो सबसे बड़ा मुद्दा क्या नजर आता है जो नोएडा के विधानसभा चुनाव में नजर आएगा? बिजनेस वाला तो सोचेगा जो बिजनेस में दिक्कत तो थोड़ा बहुत हुआ है, लेकिन हम सोचे तो हमारे लिए अच्छा हुआ। लोग नोटबंदी को सपोर्ट कर रहे हैं या विरोध कर रहे हैं? नहीं, मेरे पास जितना कस्टमर आता है मैं लगभग सब जानने वाला है। मैं पूछता हूँ तो कह रहा है ठीक है, लेकिन नौकरी वाला ही सारे आता तो वो तो कहता है सबसे बेस्ट हुआ है। हमारे साथ कुछ और लोग भी मौजूद है। मैम,
विधानसभा चुनाव आने वाले हैं, तो वोट करती हैं आप? हाँ, करते हैं। इस बार जब आप वोट करने जाओगे तो क्या सोच के वोट डालेंगे? विकास के मुद्दे पर चुनाव वोट डालेंगे। कौन कर सकता है विकास? बीजेपी। और ये तमाम लोग जो है, अखिलेश यादव, मायावती, राहुल गांधी, तमाम लोग कह रहे हैं कि हम भी विकास करेंगे। ये तो सिर्फ बातें हैं, बस कोई नहीं करता है काम। ये सिर्फ बातें हैं। और नोएडा के अट्टा मार्केट में तमाम लोगों से हमारी बातचीत जारी है, कुछ और लोगों से भी हम बातचीत करेंगे। यहाँ पर वोट करने जाती हैं आप? यस सर। इस बार जब आप वोट करने जाएंगी तो क्या मुद्दा सबसे ज्यादा आपके दिमाग में घूम रहा होगा? मेरे दिमाग में यही मुद्दा घूम रहा होगा कि बीजेपी ने जो किया है वैसे तो अच्छा किया है, लेकिन कहीं ना कहीं जनता परेशान हुई है और वो परेशानी वैसे समझी भी है, लेकिन अभी भी परेशानी हल नहीं हुई है। सबसे बड़ी जो सबसे ज़्यादा समस्या है वो समस्या हल करनी चाहिए, वो कि ये है कि बेरोजगारी जो हमारे देश में आज भी बहुत ज़्यादा है उसको कम की जाए। तो इस बार जब आप वोट डालने जाओगे तो किसको वोट करोगे, क्या सोच के करोगे? देखिए, वोट तो मैं बीजेपी को ही करूँगी, क्योंकि कहीं ना कहीं उन्होंने कुछ अच्छा ही कदम उठाया है और आगे भी वो अच्छा ही करेंगे। कौन सी पार्टी आपके हिसाब से चुनाव जीतेगी, किसको वोट करोगे आप? इसमें तो अखिलेश की सरकार अच्छा कर रही है। आई थिंक अखिलेश सरकार को ही वोट जाना चाहिए। यहाँ दुकान चलाते हैं, यहाँ पर पटरियों पे इनसे बातचीत करेंगे। भैया, इस बार जब वोट डालने जाओगे तो सबसे बड़ा मुद्दा दिमाग में क्या चल रहा होगा? हम लोग सब सिर्फ विकास है, वो बीजेपी कर सकती है और दूसरा पार्टी तो कोई है ही नहीं। और ये जो नोटबंदी कहा जा रहा है, क्या उसके बाद धंधे पे फर्क पड़ा है, क्योंकि आप तो सिर्फ कैश ही ले रहे हो? कोई भी अगर काम अच्छा होगा तो कठिनाई तो झेलना पड़ेगा। तो कांग्रेस तो कर नहीं सकती, सरकार की लूट के लिखा गया। अब बीजेपी आई है, बीजेपी अब काम करेगी, अब देखेंगे, इसको भी देंगे मौका। इस बार थोड़ा उल्टा पुल्टा करके देखते हैं क्या होता है स्थिति। सबको तो देखिए लिए, बसपा देखिए लिए, सपा देखिए लिए, इस बार भाजपा को देखते हैं क्या स्थिति होती है। हम पहुंच गए हैं नोएडा के द ग्रेट इंडिया पैलेस मॉल पर और यहाँ आप लोगों से जानने की कोशिश करेंगे कि वो चुनाव को लेकर क्या सोचते हैं, उनका क्या रवैया है। जब जाओगे वोट डालने तो किसको वोट डालोगे? कौन उत्तर प्रदेश के लिए बेहतर मुख्यमंत्री होगा? कौन सी पार्टी बेहतर होगी? वैसे तो मोदी जी को देना चाहिए, मोदी जी को सोच रहे हैं हम तो देने को दोबारा से। उन्होंने अच्छा काम भी किया और अच्छे प्लान भी आ रहे हैं अच्छे। मोदी जी को सोच रहे हैं। आपके हिसाब से कौन बेहतर नेता होगा यूपी के लिए? यूपी के लिए सबसे बढ़िया अखिलेश। काम हो रहा है, काम दिख भी रहा है, तो हमारे लिए तो अखिलेश ही है। आप अखिलेश को वोट देंगे? यहाँ पे और भी लोग मौजूद हैं, इनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। भैया, जो चुनाव आने वाला है इस बार, तो चुनाव में आप वोट डालते हैं कि उस दिन छुट्टी मनाते हैं? नहीं, वोट डालते हैं। तो क्या सोचा है इस बार चुनाव में? नहीं, हमारा तो कमल को जाता है। मोदी जी फैन है मोदी के, मोदी को जाता है हर बार। तो लोग ये कह रहे हैं नोटबंदी की वजह से बहुत परेशानी हो गई है। तो समस्या उन्हीं के लिए है जिनके पास पैसा है बहुत ज्यादा, जिनके पास हमारे जैसे जो लोग उनको परेशानी नहीं है, ऐसी कोई प्रॉब्लम है नहीं। डेवलपमेंट का मुद्दा रहेगा सबसे ज़्यादा। कौन सी पार्टी डेवलप पे ज़्यादा जोर देती है उसी को हमारा वोट जाएगा। किसको वोट देने का सोचा है? मैं बीजेपी को दूंगा। जब आप चुनाव में वोट डालने जाओगे तो सबसे बड़ा मुद्दा दिमाग में क्या चल रहा होगा? मेरे हिसाब से तो सर नोटबंदी का फैसला जो लिया गया मोदी सर ने, सर बहुत गलत लिया है। लेकिन सर आने वाले इलेक्शन में हम सोच रहे हैं कि हम अपना अच्छे से अच्छा नेता चुने, तो सर हमारी कोशिश होगी कि अखिलेश यादव ही इस बार यूपी में आएंगे। अखिलेश यादव को ही आप सपोर्ट करेंगे। आप मैम किसको वोट करेंगे इस बार, क्या सोचा है? जी, मैंने भी अखिलेश यादव को ही वोट देने की सोची है। हमारी वोट एक्सप्रेस अपनी रफ्तार से आगे बढ़ती हुई अब नोएडा से बाहर निकलकर आप पहुंची है ग्रेटर नोएडा के परी चौक पर, जहां हमने तमाम लोगों से बात की, जिस पर उन्होंने क्या कहा सुनिए। इस वक्त ग्रेटर नोएडा के परी चौक पर हम मौजूद हैं और तमाम लोगों से बातचीत कर रहे हैं। बाबा, इस बार चुनाव आने वाला है, तो कौन सी पार्टी को आप वोट करोगे और क्यों करोगे? भाई मोदी को वोट करेंगे। मोदी जो है कुछ सही हिसाब लेकर चल रहे हैं, देश सुरक्षित है, बाहर से सुरक्षित है। लोग अखिलेश या मायावती, राहुल गांधी कह रहे हैं कि नोटबंदी से गरीबों का नुकसान हुआ है, लोग मर रहे हैं। नहीं, नुकसान नहीं है, कोई नहीं, सब नॉर्मल होगी बात। कुछ दिन दिक्कत आई तो उसके बाद जो है सही नॉर्मल हो गया, सभी काम ठीक चल रहा है। अब तो सभी काम ठीक चल रहा है और भी लोग मौजूद है। भैया, जब वोट डालने जाओगे तो दिमाग में सबसे बड़ा मुद्दा क्या चल रहा होगा? सबसे बड़ा मुद्दा नोटबंदी जो मोदी ने किया है आजकल, बहुत अच्छा किया है, किसानों के लिए भी अच्छा है और धीरे धीरे सब नॉर्मल हो रहा है। शुरू में थोड़ा प्रॉब्लम हुआ था लेकिन अभी सब नॉर्मल है, कोई परेशानी नहीं है। तो बीजेपी। आप भैया क्या सोचकर वोट करोगे, किसको करोगे? बीजेपी को वोट देंगे, बीजेपी को, क्योंकि वो देश बदल रहा है, देश बदलना जरूरी है।
कांग्रेस सब कहती है और मायावती के देश नहीं बदला था और देश बदलना बहुत जरूरी है। क्या सबसे बड़ा मुद्दा दिमाग में चल रहा होगा? विकास, बिजली, पानी, ये विकास, सड़क वगैरह अपनी सही रहे, बिजली टाइम पे, महंगाई थोड़ी कम हो जा, ये विकास मुद्दे यही है। तो कौन सा राजनीतिक दल ये सारा काम कर देगा आपके हिसाब से? हमें तो मोदी लग रहा है जी, आदमी सही है, टाइम कर सके। जब वोट डालने जाओगे तो सबसे बड़ा मुद्दा दिमाग में क्या चल रहा होगा? सबसे बड़ा मुद्दा दिमाग में ये चल रहा है किसी चीज़ की योजना बढ़िया से निकले यहाँ से। अब गरीब जनता थी मरी है, परेशान हुई है, उसके लिए कुछ सोचे। किसको वोट दोगे और क्यों दोगे? देखो ये जैसे मोदी जी है हमारे, तो देखी जाए तो मोदी जी को हमारे वोट दिया है, काम तो सही कर रहे हैं अभी। नरेंद्र मोदी जी चुनाव जीतेंगे। सबसे बड़ा मुद्दा क्या होगा? सबसे बड़ा मुद्दा होगा यूपी क्लियर होगी। सबसे बढ़िया मुद्दा ये है, यूपी क्लीन होगी। ये भ्रष्टाचार हो रहा है यूपी में, जितना भी हो रहा है सब ये मुलायम सिंह और अखिलेश यादव हैं, सब इनकी वजह से पूरा हो रहा है, भ्रष्टाचार है। परी चौक से निकलकर अब हमारी वोट एक्सप्रेस आ पहुंची है दादरी के तिलकता गांव में, जहां के तमाम लोगों से हमने चुनावी मुद्दे पर बात की। हम लोग इस वक्त दादरी के तिलकता गांव में मौजूद है और कुछ बुजुर्ग आदमी हमारे साथ मौजूद है। इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि ये चुनाव को लेकर क्या सोचते हैं। ताऊ, अब चुनाव आने वाला है, क्या सोचा है, किसको वोट करना है? बीजेपी को। कई लोग कह रहे हैं नोटबंदी से बड़ा नुकसान हो गया। कोई नुकसान नहीं है, हमें कोई नुकसान नहीं है। जिन आदमी ने जोड़न में लोट फेंक दिए है जी, नहर में फेंक दिए है जी, ज़्यादा लोट हो रहे उनके थोड़ा बेईमानी कर रहे, तो हमें बहुत फायदा हुआ इससे। अच्छा, बहुत सारी पार्टियां आ रही हैं ताऊ। बीएसपी मायावती है, कह रही विकास कराऊंगी, अखिलेश यादव कह रहे विकास किया है, राहुल गांधी भी है, फिर मोदी जी भी कह रहे हैं विकास करेंगे। तो इन सब में से कौन सा पार्टी ऐसा होगा, कौन सा नेता ऐसा होगा जो उत्तर प्रदेश का विकास करेगा, दादरी का विकास करेगा? देखो, मोदी है जो देश बचावेगा। और भी लोग हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करेंगे। जब आप चुनाव जाएंगे, विधानसभा चुनाव में वोट डालने के लिए, तो सबसे बड़ा मुद्दा आपके दिमाग में क्या चल रहा होगा? सबसे बड़ा मुद्दा यही है, हमने मायावती भी देख ली, मुलायम भी देख लिया, उन्होंने कोई काम नहीं किया हमारे यहाँ पे कोई। अब बीजेपी को वोट करेंगे हम, बीजेपी को देखते हैं क्या करेंगे। बीजेपी को वोट करेंगे। कुछ और भी लोग यहाँ मौजूद है, उनसे जानने की कोशिश करेंगे। भैया, चुनाव आने वाले हैं, क्या सोच के वोट करोगे आप? और विकास करेंगे बीजेपी को बहुत बढ़िया हुए, और अब के मोदी जी को नोटबंदी में मोदी जी को बहुत बढ़िया हुए और ठीक ही रहे। दादरी के चौराहे पर खड़े हैं हम लोग और वोट एक्सप्रेस कार्यक्रम जारी है। तमाम लोगों से बातचीत करते हैं। चुनाव आने वाला है भैया, क्या सोच के वोट करोगे इस बार? मोदी को वोट करेंगे इस बार हम। जो उन्होंने भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाई है उसमें हम उसके साथ हैं। इस बार जब आप वोट डालने जाओगे तो सबसे बड़ा मुद्दा आपके दिमाग में क्या चल रहा होगा? हमारे दिमाग में मुद्दे जो नोटबंदी के चक्कर में हमें बहुत बड़ा फायदा हुआ है गरीब आदमी को, इसलिए हम तो मोदी जी को वोट देना चाहते हैं। और तमाम लोग मौजूद है। भैया, इस बार का वोट किसको दोगे? बीजेपी। इस बार का वोट किसको जाएगा भैया? बीजेपी को ही है। हमारी वोट एक्सप्रेस अपनी रफ्तार से आगे बढ़ रही थी। इसी दौरान हमारी वोट एक्सप्रेस आकर रुकी जिले के बादलपुर गांव में। बता दें कि ये वही बादलपुर गांव है जहां बीएसपी सुप्रीमो और प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती का पैतृक घर है। हम लोग बसपा सुप्रीमो मायावती के गांव बादलपुर में मौजूद है और यहां तमाम लोगों से जानने की कोशिश करेंगे कि इनके लिए विधानसभा चुनाव का मुद्दा क्या है। ये जो नोटबंदी कहा जा रहा है बड़ा मुद्दा है, कई लोग कह रहे हैं कि गरीबों को नुकसान हुआ है। तो नोटबंदी चुनाव जब जाएंगे आप वोट करने, तब उस समय नोटबंदी दिमाग में होगा मुद्दे के रूप? यस, होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि गरीबों को बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है इससे। और हम तो बस बहन जी को ही सपोर्ट करेंगे, बहन जी को ही वोट करेंगे। बहन जी की सपोर्ट करेंगे। बहन जी का गाँव है। इस पूरे गांव की अगर मैं बात करूं तो चुनाव में सिर्फ बहन जी को ही सपोर्ट करना होता है या कुछ मुद्दे की बात भी होती है कि भाई ये मुद्दा है इसलिए हमें बहन जी को सपोर्ट करना चाहिए, बहन जी विकास करवाती है इसलिए करना चाहिए? तो क्या कुछ मुद्दे होते हैं चुनाव में? मेन तो बहन जी का रहता है। पहली बार तो हमारा 100% लोग बहन जी को वोट देता है। उसके बाद मुद्दा नोटबंदी का है ही। नोटबंदी आजकल जो इतनी चल रही है, बेरोजगारी होगी, लोगों के पास धंधा नहीं है, बिजनेस नहीं है, और फिर प्रॉपर जो बहन जी के लिए ही वोट करता है पूरा गाँव। इस बार लगता है आपको कि बीएसपी की सरकार बनेगी उत्तर प्रदेश में? 100% बनेगी बीएसपी। वह एक तरफ मायावती जी मुख्यमंत्री पद की उम्मीदवार है जो कि आपके गांव की भी है, दूसरी तरफ अखिलेश यादव है, वो कह रहे हैं हम विकास करेंगे, मोदी जी कह रहे हैं हम विकास करेंगे, राहुल गांधी कह रहे हैं हम विकास करेंगे। किसके दावे पे ज्यादा भरोसा है? बीजेपी खूब लड़ो, सपा खूब लड़ो, हमें बहन जी से मतलब है। बहन जी ने हमारा गौतम बुद्ध का जिला बनाया था और पूरे जिले का विकास किया बहुत अच्छा, और आगे वो उम्मीद हम ये करते हैं जो विकास कार्य रुके पड़े वो विकास कार्य हो जाएंगे बहन जी गाने से,
इसलिए हमारे यहाँ तो बहन जी को ही पूरा जिले में मतलब वोट बहन जी के लिए जाएगा। बाबा, जो नोटबंदी चल रहा है, सब लोग कह रहे बड़ी दिक्कत हो गई, गरीबों का नुकसान हो गया, आपको क्या लगता है? कोई खास नहीं हुई, कोई मतलब जो दिक्कत थोड़ी हुई है, लेकिन कोई खास कुछ नहीं हुआ। ये समाजवादी पार्टी में जो कुछ चल रहा है उसको कैसे देखते हो आप? वो तो बेकार है, उससे तो फर्क पड़ेगा, बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा। इससे बीजेपी को और उसको बहन जी को दोनों को बढ़िया होएगा। जब आप वोट डालने जाओगे ईवीएम का बटन दबाने, तो क्या सोचकर वोट देंगे कि हमारी बेटी है, बहन है, मायावती है, वही को वोट करेंगे। बहन जी के कार्यकाल में जी कानून व्यवस्था बहुत सही रही सपा के मुकाबले और किसी पार्टी के पास। तो ये मायावती जी का गांव है और जो विकास कार्य मायावती जी ने किए, जिला बनाया गौतम बुद्ध नगर को, और सबसे बड़ी बात कानून व्यवस्था की बात को लेकर ये गाँव पूरी तरह से मायावती जी के साथ खड़ा है। हम लोग छजारसी गांव में मौजूद हैं और यहाँ कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं। इस बार जब आप वोट डालने जाओगे तो सबसे बड़ा मुद्दा आपके दिमाग में क्या चल रहा होगा, क्या सोचकर वोट दोगे? बस यही कि जो है, जो विकास करेगा उसको ही वोट देंगे। जो नोटबंदी वगैरह जो हुई है, इससे तो अच्छा है, ये ब्लैक मनी जो है बाहर आई है, तो हम तो उसे अच्छा डिसीजन मानते हैं। आप अच्छा डिसीजन मानते हैं। और भी लोग यहाँ पर मौजूद हैं, उन तमाम लोगों से हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि वो चुनाव को लेकर क्या सोचते हैं, चुनावी माहौल को लेकर क्या सोचते हैं। हमारे यहाँ पे FNG रोड बना हुआ है और शनि मंदिर से कोई सड़क नहीं बनी अभी तक, और इसे करीब 10-12 साल हो गए जो बैठे हुए रहते हैं, सब धूल आती है, मट्टी आती है, बेकार हुआ पड़ा। जो भी सरकारी से बनाएगी उसी को हम चुनाव मानेंगे। आपके हिसाब से कौन इसको बनाएगा? इसको जो सपा वाले बना रहे हैं। जब वोट डालने जाओगे तो क्या सोच के वोट डालोगे? सबसे बड़ा चुनावी मुद्दा क्या होगा? ये सोच के डालेंगे हमारे जो विकास करेगा नोएडा का, वो सिर्फ बहन जी कर सकती है और कोई विकास ही नहीं कर सकता है। हम तो बहन जी को ही लाइक करेंगे। आपके हिसाब से सबसे बड़ा जो चुनावी मुद्दा होगा वो क्या होगा इस बार वोट का? वो जो है विकास का मुद्दा है हमारा, और नोटबंदी को हम बहुत अच्छा मान रहे हैं, इसलिए बीजेपी के साथ है। नोटबंदी को अच्छा मान रहे हैं इसलिए बीजेपी के साथ है। गौतम बुद्ध नगर से वोट एक्सप्रेस के इस खास कार्यक्रम में बस इतना ही। अगले कार्यक्रम में हम आपको उत्तर प्रदेश के एक और जिले के वोटरों के मिजाज से रूबरू करवाएंगे। फिलहाल मुझे और मेरे कैमरा पर्सन विनोद चौधरी को दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की बाकी खबरें जानने के लिए देखते रहिए समाचार प्लस।